मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और तुझे यह बात जानकर हैरानी होगी कि आज मैंने स्वयं तुझे बुलाया है। तू अपनी मर्जी से नहीं आया है बच्चे, मैंने तुझे बुलाया है। तेरी काली माँ ने तुझे पुकारा है बच्चे। मेरे बच्चे, यह दुनिया वाले जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वह समय आ गया है बच्चे। अवतार लेने का, स्वयं नारायण भगवान का कलगी अवतार लेने का बच्चे। मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि रे मन में यह बार बार प्रश्न उठता है कि माँ, यह पापी अधर्मी लोग कब खत्म होंगे? तेरे आसपास, जो तेरे परिवार में है, जो तेरे समाज में, तेरे गली मोहल्ले में है बच्चे, जो पाप कर रहे हैं और तू चुपचाप देख रहा है क्योंकि तू बच्चे कुछ कह नहीं पा रहा और समझता सब है। तुम जानते हो बच्चे कि जो कुछ हो रहा है वह गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, लेकिन कभी किसी को कुछ बोल नहीं पाते। तुम सब जानते हो बच्चे, लेकिन बच्चे मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ जो तुम्हारा दिल चाहता है बच्ची का, कि कैसे इस चीज को रोका जाए, कैसे इन सब चीजों को मिटाया जाए। लेकिन फिर भी बच्चे तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम्हारा विश्वास है कि भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर होता है और बच्चे यही समय है, अब समय आ चुका है। तुम सोचते हो कि कितनी बार भगवान की पूजा की और कितनी बार उन पापियों के बारे में सोचा, उनका विनाश कब होगा। तुम गलत नहीं सोचते बच्चे, उनके पापों का घड़ा भर चुका है, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा बच्ची, वह सब तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम देखोगे कि भगवान का अवतार होने वाला है बच्चे। मेरे बच्चे, समय आ गया है। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों का न्याय करने का मेरे यारे बच्चे, जो तुम अच्छे कर्म करते हो, जो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, वह तुम्हारे साथ है। तुम भगवान के भक्त हो, तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी डर और संकोच के पाप कर रहे हैं, अधर्म का पालन कर रहे हैं बच्चे। तुम पूछते हो कि माँ, हम अच्छे हैं, फिर क्यों हम भुगत रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं कि यह पापी लोग फल फूल रहे हैं? मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यही पापी लोग अब न्याय के योग्य है, उनके पापों का गड़ा भर चुका है। अब जो होने वाला है वह तुम्हारे आंखों के सामने होगा, भगवान का अवतार होगा बच्चे, और वह समय आ चुका है मेरे बच्चे, समय आ चुका है। कल की अवतार का भविष्य में जो वर्णित है बच्चे, वह इस समय का संकेत है। भगवान का यह अंतिम अवतार होगा। कल के अवतार उस समय आएंगे जब पूरी धरती पर पाप और अधर्म फैल चुका होगा, जब लोग अपने पापों में इतने अधिक हो चुके होंगे कि उन्हें सुधरने का कोई और उपाय नहीं होगा। वह समय अब नजदीक है बच्चे, और बच्चे 2025 में ही तुम्हें पता पड़ जाएगा और तुम देखोगे कि भगवान का अवतार तुम्हारे बीच होगा बच्चे। भविष्य पुराण में जो कल की अवतार का वर्णन है वह तुम्हारे समय का प्रतीक है। भगवान विष्णु का यह अंतिम अवतार होगा जिसमें वे धरती पर आएंगे और पापियों का संहार करेंगे। उनके साथ एक महान सेना होगी जो धर्म की रक्षा करेगी और अधर्म का नाश करेगी। यह अवतार एक का युग परिवर्तन के रूप में होगा बच्चे, जिसमें पाप और अधर्म का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। कलगी अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या होगा बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन तेरी माँ तुझे बताएगी। पापियों का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना बची। इस अवतार में भगवान केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अपने भक्तों को जागृत करेंगी। उनकी सेना न केवल पापियों के खिलाफ युद्ध करेगी बल्कि समाज को भी जागरूक करेगी कि धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है
और जीवन में सत्य और अच्छाई को कैसे अपनाना है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन और याद रख, मैं 5 ऐसे संकेत आगे तुझे बताने वाली हूँ, जिन संकेतों में तुझे पता पड़ेगा कि भगवान कौन कौन को इस सेना में भर्ती करेंगे, कौन कौन कलगी सेना का सदस्य होगा। बच्चे, यह मैं तुझे आगे बताऊंगी, लेकिन बच्चे याद रखो कि जो तुम देख रहे हो, जो समझ रहे हो, सब मैं देख रही हूँ। तुम्हारे आसपास जो लोग पाप कर रहे हैं, ना उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है, वह लोग अब अपनी अधर्म की राह पर चलने के कारण किसी न किसी रूप में भगवान के न्याय का शिकार होंगे। इन लोगों को अब कोई बचा नहीं सकता। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे मन में एक सवाल और बार बार आ रहा है, और यह है कि यह लोग जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वे क्यों कष्ट भोग रहे हैं। प्रभु, देखो बच्चे, तुम्हारे पास जो अच्छाई है, जो शुद्धता है, वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। तुम जानते हो कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह भी सच है कि यह समय भगवान के न्याय का है। इन पापियों को अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। जो लोग अपनी अच्छाइयों के लिए दूसरों को पीड़ित कर रहे हैं, जो समाज में अशांति फैला रहे हैं, वे अब बच नहीं सकते। बच्चे, कलगी अवतार जब आएंगे तब वे इनका नाश करें, और यह समय होगा बच्चे जब तुम देखोगे कि भगवान न्याय कितना सशक्त करते हैं। मेरे बच्चे, यह सबसे दुखद बात है कि जो अनैतिक कृत्य परिवारों के भीतर हो रहे हैं, समझ रहे हो बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उन्हें समाज में कोई नहीं देखता। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग हैं जो अपनी बहन बेटी के साथ अनाचार कर रहे हैं। हाँ बच्ची, लेकिन यह सब छुपा हुआ है, तुम इसे देखते हो और चुप रहते हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि कैसे इनका सामना करें और कब भगवान इनका न्याय करेंगे। मेरे बच्चे, जानते हो ना सब? कमेंट में लिखो कि हाँ माता, मैं सब जानता हूँ और ऐसे लोगों को जानता हूँ और देख रहा हूँ माता, इनका जल्दी न्याय किया जाए। मेरे बच्चे, कमेंट में लिख, काली माता तुम्हें बताती है बच्ची की अत्याचार केवल तुम्हारे परिवार में नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से में हो रहे हैं। तुम चाहते हो कि यह सब रुक जाए, लेकिन किसी से बोल नहीं पाते। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है, कब मिलेगा इन पापियों को इनके कर्मों का फल। सुनो बच्चे, इनका विनाश अब तय है। इन पापियों के कर्मों का परिणाम भगवान द्वारा शीघ्र ही लिया जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो तुम्हारे परिवार में जो बुराइयां हो रही है, तुम्हारी उसका कोई होगा या नहीं, यह भी बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। यह पापी बच नहीं सकते। भगवान का न्याय तुम्हारे पास है। कल के अवतार के समय जब भगवान धरती पर आएंगे, यह सभी पापी, अघोरी और तांत्रिक और जो भी अनैतिक काम कर रहे हैं, उनका नाश होगा। बच्चे, तंत्र मंत्र और अघोर विद्या के बारे में तुम जानते हो ना बच्ची? यह लोग न केवल पाप कर रहे हैं बल्कि धर्म का उल्लंघन भी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख में वृद्धि करने के लिए आए हैं। बच्ची, यह लोग काले जादू का प्रयोग करते हैं। यह लोग कभी भी अपने कर्मों की सजा नहीं भुगते, लेकिन यह सब झूठ है बच्चे। जो ऐसा लोग सोचते हैं ना कि कर्मों का इन्हें फल नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, काली माता तुम्हें बताती है कि यह तंत्र मंत्र और अघोरी का समय अब समाप्त हो चुका है। जब कलगी अवतार होगा ना बच्चे, तब इनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इनका जादू, इनकी तंत्र मंत्र की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यह लोग बच नहीं सकते क्योंकि भगवान न्याय अप्रिय हार है। बच्चे, समझ रहा है बच्चे? यह समय जागरूकता का है। तुम्हें जो करना है वह तुम्हारे
हाथों में है। बच्चे, भगवान का न्याय अब नजदीक है। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम अच्छे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह समय तुम्हारी जागरूकता का है। बच्चे, जब सलगी अवतार आएंगे तुम देखोगे कि भगवान का न्याय कितना सशक्त है। बच्चे, अब मैं तुम्हें बताती हूँ वह 5 संकेत जिनमें शायद तुम्हारा भी नाम हो सकता है। बच्चे, यह सभी लोगों को नहीं मिलेगा, यह सभी लोगों को संकेत नहीं दिए जाएंगे और ना ही बेटा हर कोई। बच्चे, इस सेना में सम्मिलित होगा, सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जिनके बारे में तुझे बताती हूँ, और ऐसे 5 संकेत उनको मिलेंगे जो मैं तुझे बता रही हूँ। बच्चे, तुम तो मुझे अच्छे से समझते हो। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि यह संकेत, यह अदृश्य घटनाएं जो हमारे जीवन में होती है, क्या वे भगवान की ओर से संकेत हो सकती है? हाँ बच्ची, यह सब भगवान के संकेत है। और अब मैं तुम्हें वो 5 ऐसे संकेत देने जा रही हूँ जो भगवान के अवतार के समय तुम्हें दिखाई देंगे। यह संकेत तुम्हें साबित करेंगे कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारी भागीदारी बच्चे उस महान कार्य में होने वाली है। आज मैं तुम्हें अपने उन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें देखकर तुम समझ सकोगे कि कौन कौन लोग इस महान काम में भाग लेंगे और शायद तुम्हारा भी नाम इसमें हो। बच्चे, तो मेरे बच्चे एकांत में जाओ और ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। पहला संकेत, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। बच्चे, पहला संकेत है जो तुम देखोगे कि आसपास और आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह भगवान का संकेत है जो तुम्हारे मार्ग को साफ करने के लिए आ रहा है। पक्षियों का झुंड एक प्रकार से तुम्हारे लिए संदेश है बच्चे कि यह समय तुमसे जुड़ा हुआ है। जब तुम आकाश में उस झुंड को देखोगे तो तुम्हारे दिल में एक अजीब सी भावना जागेगी, जैसे कि तुम समझ सकोगे कि यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है यह पक्षी जो एक झुंड में उड़ रहे हैं। तुम्हारे जीवन में भी वही एकजुटता और सामूहिक का संकेत देंगे जो भगवान के कार्य में भाग लेने के लिए आवश्यक है। बच्चे, यह संकेत तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। मेरे बच्चे, दूसरा संकेत, गिलहरी के झुंड का दर्शन। बच्चे, मेरे बच्चे, यह दूसरा संकेत है जो तुम देखोगे कि एक गिलहरी का झुंड एक साथ मेरे बच्चे दिखाई दे रहा है तुमको। हाँ बच्चे, यह कोई साधारण दृश्य नहीं होगा, क्योंकि गिलहरी के झुंड का दिखना विशेष रूप से एक साथ भगवान की उपस्थिति का सूचक है, एक संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस झुंड को देखोगे ना, तुम्हारे आसपास तुम्हें जब यह दिखाई देगा तो तुम्हें यह बताएगा कि भगवान ने तुम्हारे कर्मों को देखा है और तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है। गिलहरी के झुंड का दर्शन बच्चे, खास तो तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। और याद रखना बच्चे, एक गिलहरी नहीं, गिलहरी का झुंड हो। यह संकेत तुमसे यह कहेगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भागीदारी सुनिश्चित है और तुम्हारा समय अब आ गया है कि तुम भी भगवान की सेना में सम्मिलित हो। मेरे बच्चे, तीसरा संकेत, बांसुरी की धुन और उसका दर्शन। बच्चे, तीसरा संकेत बहुत ही है बच्चे, जब तुम गहरी नींद में होगे ना बच्चे, अचानक तुम्हें एक बांसुर की धुन सुनाई देगी। यह धुन तुम्हारे जीवन में उस समय को प्रवेश करेगी बच्चे, उस समय प्रवेश करेगी जब तुम्हें
यह समझने की आवश्यकता होगी कि भगवान तुम्हारे साथ है। बांसुरी का आवाज बच्ची एक विशेष प्रकार का दिव्य संकेत है। यह भगवान की उपस्थिति और उनके कार्यों का प्रतीक है। बच्ची, जब तुम्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देगी तो समझो कि तुम्हारा आत्मिक यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी है और भगवान की बांसुरी की धुन तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार करेगी। यह संकेत तुम्हें बताएगा कि तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगा। तुम आंतरिक रूप से बच्चे खुद महसूस करोगे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आ चुका है और भगवान तुम्हारे साथ है। तो बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अगर तुमको यह संकेत मिलते हैं ना बच्चे, तो याद रखना कि हाँ, हम भी भगवान के सदस्य हैं और भगवान हमारे साथ हैं। मेरे बच्चे, चौथा संकेत यह है कि बच्चे तुम्हें रहस्यमय तरीके से, हाँ बच्चे, अचानक तुम्हें किन्नर दिखाई देंगे और एक किन्नर नहीं बच्चे, किन्नरों के झुंड बच्चे, किन्नरों का झुंड तुम्हारे आसपास होगा या तुम्हारे घर के द्वारे के सामने ही आ जाए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है क्योंकि किन्नर एक विशेष समुदाय होते हैं जो भगवान के कार्य में शामिल होते हैं। जब किन्नरों का झुंड तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हें दिखाई दे बच्चे, तो यह भगवान का संकेत होगा कि तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। किन्नरों का झुंड हमेशा अपने साथ एक विशेष ऊर्जा और दिव्यता लेकर आता है बच्चे। यह संकेत तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हारे जीवन में अब एक परिवर्तन का समय आ चुका है। तुम देखोगे कि इन किन्नरों का तुम्हारे लिए शुभ है और यह संकेत तुम्हें याद दिलाएगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भूमिका भी अब शुरू होने वाली है। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण संकेत और वह है पांचवा संकेत बच्चे, मेरे बच्चे, गौरंग का घोंसला। हाँ बच्चे, पांचवा और अंतिम संदेश यही है बच्चे और यह बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है बच्चे। तुम देखोगे कि गौरन ने तुम्हारे घर के भीतर नहीं बच्चे, बालकनी या छत पर अपना घोंसला बनाया हुआ है। घर के अंदर नहीं बच्चे, कमरे में नहीं, घर की बालकनी हो या हो बच्चे, घर का टेरेस जैसे हम कहते हैं। जैसे हम बच्चे, गौरैया, अगर नहीं समझ पा रहे तो बच्चे इंग्लिश में हम कहते हैं इसे स्पैरो ने अगर घोंसला बनाया हो बालकनी पर या बनाया हो बच्चे छत पर जो एक साधारण पक्षी है बच्चे, यह बच्चे जो घर अगर इसका बना हो बच्चे, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है बच्चे। गौरैया का घोंसला हमेशा शांति और समृद्धि का